हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। उसका नाम है यूरिया साइकिल। ठीक है, तो आज अपन यूरिया साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, सो देखिए, यूरिया साइकिल जो होती है, सबसे पहला पॉइंट साइट, तो ये कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। ठीक है, यूरिया साइकिल कहाँ पर होती है? लीवर में। एक्चुअली क्या होता है, अपनी बॉडी में अमोनिया जो होता है वो डिटॉक्सीफाई होता है, डिटॉक्सीफाई टू फॉर्म यूरिया। ठीक है, तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है इसका, है ना, ये किसके थ्रू होता है? इसी यूरिया साइकिल के थ्रू होता है। अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन इनटू यूरिया, ये किसके थ्रू होता है? इसी यूरिया साइकिल के थ्रू होता है, जो कि कहाँ होती है? लीवर में। ठीक है, अब इसकी पूरी अपन साइकिल पढ़ेंगे। साइकिल के अंदर जो फर्स्ट टू रिएक्शंस होंगी, है ना, फर्स्ट टू रिएक्शंस वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो थ्री रिएक्शंस हैं, रिमेनिंग थ्री रिएक्शंस, वो साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सो साइट हो गई लीवर, फर्स्ट टू रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और थ्री रिएक्शंस होती है साइटोप्लाज्म में। लास्ट की जो थ्री रिएक्शन है ना, वो साइटोप्लाज्म में होती है। और एक्चुअली यूरिया साइकिल मतलब अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन होना, तो ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, दिस इज द डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो चलें यूरिया साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद द अमोनिया एंड CO2। ठीक है, अमोनिया एंड CO2। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है, दिस इज कार्बोमाइल फॉस्फेट। फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी कार्बोमाइल फॉस्फेट, और दिस रिएक्शन विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ठीक है, और इस एंजाइम का जो एक्टिवेटर है वो है एन एसिटाइल ग्लूटामीन, एन एसिटाइल ग्लूटामीन। ओके, और यहाँ पर क्या होता है? 2 ATP will break and converted into 2 ADP plus PI, inorganic phosphate. Okay, so this is the first step, ammonia plus CO2 converted into carbamyl phosphate in the presence of carbamyl phosphate synthase 1. Okay, this is the activator N acetyl glutamine. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, this is the N acetyl glutamine. ठीक है, दिस इज द एक्टिवेटर। एक्टिवेटर कह दो या रेगुलेटर कह दो, ठीक है ना, तो एक्टिवेटर और रेगुलेटर ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंजाइम। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पर ऑर्निथिन है। ठीक है, सो ऑर्निथिन इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रुलिन। Ornithine is converted into citrulline in the presence of enzyme ornithine transcarbamylase। ठीक है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, OTC। ठीक है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ऑर्निथिन इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रुलिन। ठीक है, नाउ सिट्रुलिन इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रुलिन इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? ATP इज कन्वर्टेड इनटू AMP प्लस PPI, है ना, और यहाँ पर एस्पार्टेट भी ऐड होता है, एस्पार्टेट। ओके, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। नाउ another enzyme act named is arginosuccinate lyase, या इसे कह सकते हैं अपन आर्जिनोसक्सिनेज, है ना। तो आर्जिनोसक्सिनेट लाइज ज़्यादातर तो यही नाम बोला जाता है। तो आर्जिनो जो सक्सिनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में और फ्यूमरेट में।
ठीक है। अब जो फ्यूमरेट है ये तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा TCA साइकिल में, ठीक है। फ्यूमरेट कहाँ चला गया, TCA साइकिल के अंदर, ठीक है, ओके। और जो आर्जिनिन है ये किस में कन्वर्ट होता है, ऑर्निथिन में। तो इस दौरान क्या होता है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। सो इस तरह से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। नाउ अब आपको पता है जो यूरिया है इसका फॉर्मूला क्या है, NH2 C+O NH2, है ना। तो यहाँ पर जो ये C+O है, यानी ये जो कार्बन है या ये जो ग्रुप है ये कहाँ से आया, तो ये आता है CO2 से, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम CO2। और जो एक नाइट्रोजन है वो आता है अमोनिया से, और जो दूसरा नाइट्रोजन है ये आता है एस्पार्टेट से, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछे जा सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ठीक है। सो ये है यूरिया साइकिल, ठीक है ना, लीवर में चलती है। अब देखो मैंने बताया था फर्स्ट टू रिएक्शन, सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद में थर्ड, फोर्थ एंड दिस फिफ्थ रिएक्शन, ये कहाँ होती है, जो 3 रिएक्शन है ये होती है साइटोप्लाज्म में, और ये दोनों होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो एंजाइम आता है दिस इज आर्जिनेज, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम आता है, आर्जिनेज। अब आप ये भी तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि यूरिया साइकिल वाई इट इज़ अकर इनटू द लीवर, ये केवल ये लीवर में ही क्यों होती है ना। तो इसका एक जो आंसर है वो ये है कि आर्जिनेज जो एंजाइम होता है ना वो लीवर में ही पाया जाता है, ठीक है। सो आर्जिनेज इज ओनली फाउंड इनटू द लीवर, इसलिए जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ होती है, लीवर में होती है, ओके। नाउ अब अपन देखते हैं द डिसऑर्डर रिलेटेड टू यूरिया साइकिल, है ना। तो फर्स्ट इज हाइपर अमोनेमिया टाइप 1, ओके। देन हाइपर अमोनेमिया टाइप 2, देन हाइपर सिट्रुलिनेमिया, ओके। देन आर्जिनो सक्सिनेट एसिड यूरिया, ओके। देन लास्ट इज आर्जिनेमिया, है ना। तो दीज आर द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू यूरिया साइकिल। अब देखो जो हाइपर अमोनेमिया टाइप 1 है ये होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। सो हाइपर अमोनेमिया टाइप 1 होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंजाइम, ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन का एंजाइम है वो। नाउ हाइपर अमोनेमिया टाइप 2 ये किसकी वजह से होती है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की डेफिशिएंसी से, ठीक है। नाउ हाइपर सिट्रुलिनेमिया ये होएगा किसके थ्रू, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेज, ओके। और जो आर्जिनो सक्सिनेट एसिड यूरिया है ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट लाइएज, ठीक है। और जो आर्जिनेमिया है ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनेज, ठीक है। सो दीज आर द डिसऑर्डर रिलेटेड टू यूरिया साइकिल, ठीक है। नाउ एक सिंड्रोम आता है जिसका नाम है ट्रिपल H सिंड्रोम, ठीक है। सो ये क्यों होता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर 1 जीन, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट इन द ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर 1 जीन। अब देखो ट्रिपल H क्यों कह रहे हैं, इसमें एक H का मतलब है कि इसमें क्या होता है, हाइपर अमोनेमिया, ठीक है, इसका मतलब है हाइपर ऑर्निथिनेमिया, ठीक है। और एक चीज हो जाता है इससे, वो है होमोसिस्टीन यूरिया, होमोसिस्टीन
सिट्रुलिन ठीक है, होमोसिट्रुलिन ठीक है। सो दिस इज द ट्रिपल एच सिंड्रोम रिलेटेड टू यूरिया साइकिल एंजाइम्स, है ना, और ये डिफेक्ट्स हैं। सो एक तो अपन ने ये देखा और एक अपन ने देखी यूरिया साइकिल इन दिस वीडियो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल. इट इज एन important short note related to exam. Okay, so keep watching. Thank you.